नमस्कार दोस्तों। नूतन वर्ष 2021 में आपका, आपके भविष्य का और आपके परिवार का मंगल हो, समृद्धि आए आपके परिवार में, खुशहाल हो आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, व्यापार में हैं, नौकरी में हैं, सेवाओं में हैं, किसी में पब्लिक सर्विसेज में, तो आप सभी को वहाँ पर सफलता मिले और प्रसिद्धि तो मिले ही मिले, साथ के साथ आपका विस्तार भी हो आपके कार्यक्रम का, जो भी चैप्टर आपने लिया हुआ है। तो 2021 का पहला वीडियो है मेरा। नए साल में एक नया वीडियो बना रहे हैं हम लोग। सबसे पहली बात ये है बहुत नॉर्मल पॉइंट्स पे आज मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि हाउ टू लिव आवर लाइफ। सामान्यतः हमें अपने जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए। कोई बहुत टिपिकल टॉपिक नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रेटजी मैं लेकर नहीं आ रहा हूँ आज आपके सामने। केवल हम लोग अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा है, उसी के आधार पर हम अपने पॉइंट्स आपके साथ में विमर्श करेंगे। तो देखिए, कॉमन जो पॉइंट्स हैं वही हम और आप आज, और ख़ासकर मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा कि ज़िंदगी को जीने की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, फंडामेंटल जो नेसेसिटीज़ हैं, तो वो भी हैं या नहीं हमारे पास। क्या हम वैसा होने का दिखावा कर रहे हैं, पॉम्प एंड शो में विश्वास करते हैं, या जितनी होनी चाहिए उतनी है ही नहीं और उनके लिए हम प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, या इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि वो सही जगह जाकर स्पार्क नहीं कर रहा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि माचिस की जो डिब्बी होती है उसमें एक तीली, अंदर नंबर ऑफ स्टिक्स होती हैं और उसके साइड में मसाला होता है। तो रिजल्ट यानी अग्नि कब प्रज्वलित होगी? जब उस तीली को आप उस मसाले वाली साइड पे रब करेंगे। बाकी आप अगर आप किसी भी साइड पे कर लें तो फायर नहीं होगी, यानी अग्नि उत्पन्न नहीं होगी। तो ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, जाहिर सी बात है, अगर हम कहते हैं हमें अपनी ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए, तो सामान्य रूप पर जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। दूसरी बात कि जो चीज़ हमें चाहिए व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं अभी, कैसे पहुँच पाएंगे? तो उसके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि जो परिवार का मुखिया है और जो परिवार के सदस्य हैं, उनके बीच में एक अच्छी फाइन ट्यूनिंग होना पहले बहुत ज़रूरी है। कि देखिए, परिवार के मुखिया को अधिकांश समय, जैसे एक आम हमारे समाज में धारणा है कि परिवार में जो मुखिया मतलब पुरुष, वो बाहर जाएगा, कमा के लाएगा, तो कमाने के लिए जाएगा, और उसके बाद जब घर में आएगा तो जो होम मैनेजमेंट होता है, गृह प्रबंधन होता है, वो जो सेकंड लीड के अफसर होते हैं, 2IC सेकंड इंचार्ज होती है, माँ होती है, औरत होती है घर की, और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन टीम होती है, जो मैनेजमेंट की जो उसके साथ जो टीम होती है, कोऑपरेटिव टीम, वो बच्चे वगैरह होते हैं। तो परिवार की मुखिया और जो घर में महिला स्त्री है, मैनेजर हैं या टीम मेंबर्स हैं, घर के बच्चे हैं, उनके बीच में एक फाइन ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। अगर तो फिर अगर फाइन ट्यूनिंग बहुत अच्छी है और अच्छी होनी भी चाहिए, अच्छी हो नहीं है तो अच्छी करने का प्रयास करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि हमारे घर की परिस्थितियाँ हमसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं जानता, तो हमें ये देखना है कि हमारे आमदनी के स्रोत क्या हैं, हमारे खर्चे कैसे हैं, परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, उस हिसाब से आमदनी हो रही है, सभी में समान वितरण हो पाता है का, और इन सब के बावजूद भी क्या आप दशांश यानी 10% या 1/10 सेव कर पाते हैं, फ्यूचर के लिए नहीं कर पा रहे हैं। तो एक सामान्य प्रक्रिया है आर्थिक तंत्र की, इकोनॉमिक्स की, कि अगर 10% आप हर महीने नहीं बचा पा रहे हैं,
या आपके खर्चे ज़्यादा हैं आमदनी से, तो फिर आपको सेकंड इनकम के बारे में, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में तैयार रहना चाहिए, सोचना चाहिए। वो आपके घर की महिला भी कर सकती हैं। आप ऐसा कुछ व्यवसाय पार्ट टाइम या साइड बाय साइड अपने घर पे लाके उन सभी मेंबर की सहायता से, सदस्यों की मदद के द्वारा आप एक समानांतर आमदनी का स्रोत बना सकते हैं, बनाना चाहिए। अगर नहीं है तो बनाना चाहिए, जिससे कि अभी जैसे 2020 का जो मार्च से लेकर नवंबर अक्टूबर तक का टाइम गया, आप सभी लोग इससे परिचित हैं, कोरोना, कोविड-19 जैसे। तो इसमें बहुत सारे अनुभव हुए। कुछ अनुभव मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से भी किए, कुछ आप लोगों ने भी किए होंगे, कि जो हमारी एक बेसिक इनकम है, जो एक मेन इनकम है, उसके अलावा कुछ ऐसी इनकम होनी चाहिए जो कि किसी भी परिस्थिति में ख़त्म ना हो। जैसे मान लीजिए 100 रुपये कमाते हैं आप अदर इनकम से, तो 70 तक आ जाए, 60 तक आ जाए, ज़ीरो ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से जो मजदूर वर्ग था, या जो सामान्य व्यापार वर्ग था, या निम्न मध्यम वर्ग के परिवार थे, उनमें बहुत ज़्यादा परेशानी आई। क्योंकि उनके पास कोई समानांतर आय का स्रोत उन्होंने उत्पन्न नहीं किया था। और पहली बात तो इस प्रकार की कहीं किसी प्रकार से कोई परिकल्पना ही नहीं की थी किसी ने कि 9 महीने के लिए देश बंद हो जाएगा, या 8 महीने के लिए बंद हो जाएगा, या पूरा भारत या हमारा देश जो भी है इस प्रकार की समस्या से जूझेगा। मैंने जो भी इस दरमियान जो अनुभव किया, अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि 2020 में कोरोना में बहुत ख़राब ये गया वो, मैं कहता हूँ कि ख़राब तो ठीक है था ये ऊपरी लहजे से, लेकिन इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने को ये मिला, सबसे पहला कि समानांतर आर्थिक जो आमदनी है हमारी, जो आय है, उसके स्रोत के बारे में हमें सोचना है ना, सोचना चाहिए अब कि भाई अगर मान लीजिए कि और परिवार में अगर एक ही इंसान कमा रहा है, कोई बहुत मजबूरी है कि भाई बच्चे छोटे हैं, वाइफ उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, या ऐसा नहीं है, कुछ और चक्कर है, तो एक अलग बात है। ये 0.5% होता है, बाकी ऐसा नहीं है हर परिवार में, इसलिए घर का काम। तो जो मुखिया है और स्त्री पुरुष घर के पति पत्नी बैठ के इस बात पर विचार करें कि जो पिछले हमारे 8-9 महीने का पेंडेमिक का जो टाइम गया, वो जिस प्रकार से गया और सभी लोगों ने उसको झेला है, वो दोबारा से ऐसी कंडीशन ना आए। जैसे अभी स्ट्रेन वायरस की बोल रहे हैं देश में, इंग्लैंड से आ रहा है, अब वो पता नहीं इससे भी ज़्यादा खतरनाक हुआ तो क्या करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है एक तो समानांतर आर्थिक आय बढ़ाने के लिए सोचें और सोचना चाहिए सभी को। दूसरा यह है कि मैंने उससे देखा कि सबसे बड़ी चीज़ जो हुई कि हम अपने जो हमारी बेसिक कल्चर थी, इंडियन कल्चर, उसमें हम लौट कर आए। साफ़ सफाई, हाथ धोना, साफ़ सफाई की व्यवस्था घर में भी रखना, सुरक्षा रखना, एक दूसरे से मतलब एक गैप बना के और इस तरह से रहना। फिर दूसरा, एक साथ मिल के बैठना, एक दूसरे से आदान प्रदान हुआ विचारों का, हंसी मजाक, चुटकुले, सब चीज़ हुई। मतलब जो पहले हमारी परंपरा थी, पारिवारिक परंपरा जिसको परिवार कहते थे, तो ये सारी चीज़ें भी आई। और सबसे बड़ी बात हुई कि हर इंसान अपनी व्यक्तिगत हेल्थ, मतलब जो उसका स्वास्थ्य है, उसके बारे में सचेत हुआ। जैसे इम्यूनिटी की बात की गई, तो इम्यूनिटी, अब ये चीज़ मुझे लगता है कि जैसे मैं पैरेलल इनकम की बात कर रहा हूँ, तो इम्यूनिटी भी अब हम लोगों को, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द फैमिली, उस पर कॉन्शियस करना चाहिए। और हमको इस बात पे एक निरंतर जांच करवा के, या कैसे भी, कि भाई हमारी इम्यूनिटी एक्चुअल में कितनी एग्जिस्ट कर रही है, कितनी करनी चाहिए, और अगर वीक है, कहीं पे कुछ है, तो उसके लिए हमें क्या व्यवस्था करना चाहिए। नेक्स्ट जो बात आ रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल रिफॉर्म की। सोशल रिफॉर्म की मतलब जैसे कि अभी तक लोग ज़्यादातर हम लोग सेल्फ सेंटर्ड थे, या केवल संस्थाओं के लिए ही थे कि भाई मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ, या मैं इस मंच से जुड़ा हूँ, या मैं इस ग्रुप से जुड़ा हूँ, संगठन से जुड़ा हूँ, तो मैं उसके लिए काम करूँ। लेकिन पिछले इस दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग
मैं बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री के लोग भी थे, फिल्म इंडस्ट्री के, सोशल इंडस्ट्री के, पॉलिटिशियंस तो खैर मैं ज़्यादा बात नहीं करता उनके बारे में, क्योंकि वो तो हमेशा सेल्फी मास्टर होते हैं। राजनीतिक लोगों को श्रेय देना ये मेरी फितरत में नहीं है, क्योंकि और उनसे भी ज़्यादा मैं बुरा मानता हूँ ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, कोई खास कुछ करते तो है नहीं। तो बहरहाल, लेकिन जो आम जनता थी उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को बहुत सहयोग किया। स्वास्थ्य कर्मचारी जो थे, फ्रंट लाइन वर्कर्स जो थे, दूसरे हेल्पिंग हैंड जो थे सारे, तो सबसे बड़ी बात एक पारिवारिकता, एक सामाजिकता वाली बात जो हुई, इसमें मैंने देखा कि बहुत अच्छा, तो ये चीज़ें हमें देकर गया कोरोना। और जिन चीज़ों के लिए हमें अलार्म किया कोरोना ने, और अभी भी है कोरोना, कि हमेशा सतर्क रहिए अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने घर के आसपास के वातावरण के लिए, कि ये भी देखिए कि आपके घर के आसपास कुछ इस तरह का वातावरण तो नहीं बन रहा है जहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हो सकती हैं, या और कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं, गंदगी है, मच्छर हैं, या और वातावरण में प्रदूषण हो रहा है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने घर के आसपास पेड़ लगाइए। अपने घरों में भी जो आप पौधे लगाएं वो एयर प्यूरीफायर टाइप के पौधे लगाएं, जो आपके आसपास के वातावरण को। तो मैंने इधर में कई पौधे लगाए, जैसे स्नेक प्लांट, रबर प्लांट, एरिका पाम, और तुलसी प्लांट, एलोवेरा के, ऐसे बहुत सारे प्लांट लगाए मैंने। उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि एक तो जो मेरा रूटीन था वो एक नेचर लविंग टाइप में सेट हुआ। मतलब प्रकृति के मैं नज़दीक आया। दूसरा, मुझे ये पता लगा कि मतलब पेड़ों की तो है ही है इम्पोर्टेंस, पौधों की भी क्या इम्पोर्टेंस है। मैं फिर इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, उनको हाउ टू केयर देम, हाउ टू बी रेगुलर फॉर देम, किसको कब देना है पानी, नहीं देना है, कैसे देना है, प्लांटिंग कैसे की। और मुझे लगता है हमें से काफ़ी लोगों को हो सकता है गार्डनिंग का शौक़ हो, तो ये सारी चीज़ें भी रहीं। तो मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रहा हूँ अभी। मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप ये ना सोचें कि कोरोना ने हमसे छीन लिया बहुत कुछ। हमें बहुत सारी सीख देकर भी जा रहा है कोरोना। और 2021 का पहला वीडियो है मेरा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और लाइक करें, कमेंट भी करिएगा। और कुछ अच्छे सजेशंस अगर आपके पास हों, जिससे कि न केवल आप लोग ही, बल्कि आपके विचारों से हज़ारों लाखों लोग, है ना, अगर वो भी, उनको भी फ़ायदा होता है, लाभ उनको मिल जाता है, उनका कुछ भला हो जाता है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक सामाजिकता की भावना है। ज़रूरी नहीं हम किसी के पास प्रैक्टिकली जाकर या फिज़िकल जाकर हम उसके सहयोग करें। हम अपने विचारों से, अपने वीडियोज़ से, अपने मैसेजेस से, या डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से, जिस ग्रुप में हम काम कर रहे हैं उनके द्वारा सोसाइटी में जाकर, इज़ पॉसिबल। आपको ऐसा लग सकता है कि आप जा सकते हैं, या उस सोसाइटी का कोई एक हेड हो, आप उसको वार्न करके, इंस्ट्रक्ट करके भी इस तरह से कर लीजिए, करिएगा, ठीक, अच्छा कदम होगा मेरे हिसाब से। तो बस मैं आज का एक सद्भावना के रूप में एक मैं वीडियो बनाना चाह रहा था, मेरा मन था। बाकी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप सभी को पुनः सपरिवार, आपके वर्ग, संगठन, समाज में, आपके व्यवसाय में उन्नति हो, इस प्रकार की शुभकामनाओं सहित नववर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।